हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 22 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, फार्मर्स रिजेक्ट प्रपोजल टू सस्पेंड लॉज फॉर 18 months. Protesting farm unions have rejected the centre's proposal to suspend the three farm reform laws for 1.5 years. They intend to continue the agitation until the three laws are repealed and a legislation guaranteed minimum support price for all farmers is enacted. So, सेंटर ने यह प्रपोज किया था कि सेंटर 1.5 years के लिए, मतलब 18 मंथ के लिए जो फार्म रिफॉर्म लॉज है उसको लागू नहीं करेगी। 18 मंथ के बाद लागू किया जाएगा। तो फार्मर्स ने कहा कि नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि ये 3 लॉज कभी भी लागू ना हो, इसे टोटली हटा दिया जाए, टोटली रिपील किया जाए और उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी प्राइस का गारंटी भी दिया जाए कि ये कभी भी नहीं हटेगा। एमएसपी प्राइस जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। The decision was taken after the tumultuous 5-hour meeting of the full general body of the Samyukt Kisan Morcha, a joint front representing about 500 protesting groups, at the single protest site on the Delhi-Haryana border on Thursday evening. The unions will inform the centre of their decision at the 11th round of talks on Friday. So, ये मीटिंग, ये 5-hour मीटिंग हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, और उन्होंने कहा ये डिसीजन जो उन्होंने लिया है कि वो 18 मंथ के बाद लॉस को लागू किया जाएगा, ये डिसीजन उन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को ये प्रपोजल मंजूर नहीं है। तो ये जो डिसीजन उन लोगों ने लिया है, ये 11th राउंड में जो मीटिंग होगी सेंटर के साथ, उस वक्त उन लोग कह देंगे कि हमें ये मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि टोटली लॉ हटाना चाहिए, टोटली रिपील करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोविन प्लेटफॉर्म गेट्स अपग्रेडेड. The cumulative number of healthcare workers vaccinated against COVID-19 has touched 9,99,065 till 6 p.m. on Thursday, through a total of 18,159 sessions, according to a provisional report. A total of 4,041 sessions were held till 6 p.m. on Thursday, and 1,92,581 beneficiaries were vaccinated on the 6th day of the nationwide COVID-19 vaccination, said the Health Ministry. So, छठा दिन का वैक्सीनेशन 4,041 सेशन में हुआ, 4,041 सेशंस में हुआ, 6 बजे तक हुआ, और 1,92,581 बेनिफिशियरीज को, हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन दिया गया। तो अब जाके टोटल 6 डेज में 18,159 सेशंस वैक्सीनेशन की गई है, और इन सेशंस में 9,99,065 बेनिफिशियरीज को, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया है। The ministry said that 187 minor AEFIs मतलब जो आफ्टर इफेक्ट्स, जो है एडवर्स इफेक्ट्स जिसका हो रहा है, साइड इफेक्ट जिसका हो रहा है, तो मिनिस्ट्री का कहना है कि 187 माइनर साइड इफेक्ट बीन रिपोर्टेड टिल 6 p.m. on 6th day of the vaccination drive. तो छठा दिन में जो वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ है, जो वैक्सीन दिया गया है, उनमें सिर्फ 187 ऐसे रिपोर्ट आए हैं जिसको साइड इफेक्ट हुआ है, वो भी बहुत माइनर साइड इफेक्ट, मतलब थोड़ा साइड इफेक्ट। It added that enhancement in COVID software has been introduced to cater the creation of more session sites, more sessions per site, and change in site location, which is now allowed. So, अब कोविन सॉफ्टवेयर में एक अपडेट किया गया है जिसमें और भी ज्यादा साइट्स को ऐड किया गया है। एक साइट में बहुत ज्यादा आदमियों को भी ऐड किया गया है, ज्यादा पर्सन अब वैक्सीन ले सकते हैं, और साइट की लोकेशन भी चेंज की गई है। Next, India to clear vaccine export to Brazil today. Brazil is set to collect 2 million doses of Serum Institute's Covishield vaccine 2 weeks after Brazilian President Jair
Bolsonaro requested Prime Minister Narendra Modi for their urgent clearance. So 2 weeks पहले ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ने कहा इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि हमें कोविशील्ड वैक्सीन चाहिए और वो बहुत अर्जेंट चाहिए, सो आप लोग जल्द से जल्द भेज दें. The consignment, which was due to be collected by special Brazilian plane last week, was delayed as the government had not yet finalized its plans for exports of Indian-made vaccine. So, last week में Brazilian plane, special plane ready थी कलेक्ट करने के लिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये फाइनलाइज नहीं किया था कि अब अभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्हें पहले इंडिया में वैक्सीन स्टार्ट करना था, उसके बाद एक्सपोर्ट करना था. सो ब्राजील की तरफ से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने लगे कि हमें जल्दी चाहिए. हम लोगों ने 2 वीक पहले का ऑर्डर दिया था, तो अभी 1 वीक डिले हो गया. सो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हर एक चीज़ प्लान के हिसाब से होगी और हम लोग आपको सेंड कर देंगे. सो एन इंडियन कार्गो प्लेन कैरिंग द वैक्सीन शिपमेंट फ्रॉम ब्राजील टुक ऑफ अर्ली दिस मॉर्निंग. सो फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग को इंडियन कार्गो प्लेन ब्राजील के लिए रवाना हो गई वैक्सीन लेके. Next, China defends new village in Arunachal Pradesh. China on Thursday said its construction of village across the line of actual control in Arunachal Pradesh was beyond reproach because it has never recognized Arunachal. तो चाइना ने कहा कि हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, ये हम अपनी जमीन के ऊपर कर रहे हैं, ये हमारा लैंड है, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें या जो भी करें ये हमारा काम है. और सामने वाला जो लैंड है वो अरुणाचल प्रदेश है, ये हमें पता ही नहीं था कि वो अरुणाचल है, क्योंकि वो दूसरे कंट्री का लैंड है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ये हमारा लैंड है, हम यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. India's Ministry of External Affairs said earlier this week it was aware of the construction along the LSC. So Indian Ministry of External Affairs ने कहा कि उन्हें पता था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है. This followed a report showing satellite images of the village built between November 2019 and November 2020 and located a couple of kilometers across the LSC. So ये village सैटेलाइट इमेजेस में जब आई तो वो देखा गया कि नवंबर 2019 से लेकर नवंबर 2020 के बीच में ये विलेज यहाँ पे तैयार हो चुकी थी और ये कुछ 2 किलोमीटर कपल ऑफ किलोमीटर्स दूर थी LSC बॉर्डर से. Beyond what India sees as the border separating Arunachal Pradesh and Tibet on the banks of Sari Chu River in Upper Subansiri district of Arunachal Pradesh. So अरुणाचल प्रदेश के बहुत करीब है, लेकिन ये उनके बॉर्डर के उस पार है. सो इंडिया भी कुछ कह नहीं सकती कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज वो उसकी जमीन है, वो कुछ भी कर सकते हैं. Getting it wrong on India's level of agricultural support. The ongoing stalemate between the farmers protesting over the recently passed farm laws and the government has sparked an interesting debate regarding the level of agricultural support. Many media reports based on data by the Organization for Economic Cooperation and Development have ostensibly stated that the support provided to Indian agriculture is extremely low or negative and therefore net taxed. So अभी फिलहाल जो फार्मर्स और सेंटर के बीच में जंग चल रही है, जो प्रोटेस्ट चल रही है, ये सब के बीच में एक चीज और दिखाई दे रही है कि जब मीडिया रिपोर्ट्स आती है और वो मीडिया रिपोर्ट्स हमेशा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन लोगों के डेटा के ऊपर बेस्ड करके आती है, और ये डेटा के ऊपर बेस्ड करके ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत कम सपोर्ट किया है. मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट इंडियन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही लो रहा या फिर नेगेटिव रहा, और उसके ऊपर भी टैक्स की जाती थी. इन कॉन्ट्रास्ट द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू देयर वेरियस फेडरल एंड सब फेडरल स्कीम्स इज वेल डॉक्यूमेंटेड. सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ये कहती है ना कि हमारे पास ये फेडरल स्कीम बना रहे, ये सब फेडरल स्कीम बना रहे,
ये सब स्कीम्स बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड होता है, मतलब दिखाने के लिए बहुत बढ़िया है दिखाने के लिए, लेकिन जब एक्चुअल बात आती है सामने तो दिखाई देता है कि हर सपोर्ट या तो लो रहा या तो नेगेटिव रहा. दिस डाइवर्जेंस मेरिट्स अ क्लोज एग्जामिनेशन फॉर ब्रिंगिंग क्लैरिटी ऑन दिस इशू. सो ये सब जो फेडरल स्कीम्स वगैरह आते हैं, ये इंसान को डाइवर्ट करती है कि असली मुद्दे से डाइवर्ट किया जाता है. द OECD, the Organization for Economic and Cooperation and Development, has estimated that Indian farmers received negative support to the extent of minus 2.36 lakh crore and minus 1.62 lakh crore in 2010 and 19. 2010 से लेकर 2019 तक इंडियन फार्मर्स को माइनस 2.36 लाख करोड़ से लेकर माइनस 1.6 लाख करोड़ तक सपोर्ट दिया गया, नेगेटिव सपोर्ट मिला है, मतलब सपोर्ट दिया ही नहीं गया. द सपोर्ट टू फार्मर्स वाज कंसिस्टेंटली नेगेटिव ड्यूरिंग 2000 to 2019 एक्सेप्ट इन 2000. 2000 में फुल सपोर्ट किया गया था, उसके बाद से 2019 तक कोई भी सपोर्ट नहीं दिया गया, हमेशा सपोर्ट नेगेटिव ही आया है, कंसिस्टेंटली नेगेटिव आया है. और ऊपर से अगर इस बार ये रिफॉर्म लॉज लागू कर दी गई तो वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी फार्मर्स के लिए, एंड इसलिए फार्मर्स इतने ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि उन्हें पहले भी कुछ नहीं मिला और ये रिफॉर्म लॉज आने के बाद भी उनके ऊपर जितना भी थोड़ा सा हक है वो भी हट जाएगा. नेक्स्ट, GDP within striking distance of growth. India's GDP is within the striking distance of attaining positive growth, the Reserve Bank said, observing that the letter V in the V-shaped recovery stands for vaccine. So, India GDP अब पॉजिटिव ग्रोथ के लिए स्टार्ट हो रही है और रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो लेटर वी होता है वो वी शेप रिकवरी हम लोग का होगा और ये स्टैंड करे होगा वैक्सीन के लिए, वैक्सीन के वजह से होगा. The Indian government launched the world's biggest vaccination drive on January 16 to protect people from COVID-19. तो इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया है जो पीपल को बचाएगी कोविड-19 से. India has launched the biggest vaccination drive in the world, backed by its comparative advantage of having the largest vaccine manufacturing capacity in the world and a rich experience of mass inoculation drive against the polio and measles. So, इंडिया ने जो बहुत बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव, और ये एक एडवांटेज भी है क्योंकि इंडिया पहले से ही वैक्सीनेशन ड्राइव में हमेशा ऊपर रही है. जैसे कि अगर कहा जाए पोलियो वैक्सीन भी बहुत बड़े पैमाने में की जाती है, मीजल्स वैक्सीन भी, चिकन पॉक्स, ये सब स्मॉल पॉक्स, ये सब वैक्सीन भी बहुत ज्यादा मास में किया जाता है, बहुत ज्यादा भीड़ में किया जाता है. सो ये एक इंडिया को बैकअप देता है कि हाँ, इंडिया का कोविड-19 वैक्सीन भी उसके तरह ही बेहतर होगा और इसके वजह से हर कोई इंडिया से वैक्सीन खरीदने को आएगी और दैट विल स्ट्राइक द इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी को वो ग्रोथ करेगी, जीडीपी को वही ग्रोथ किया जाएगा, वैक्सीन के जरिए ही ग्रोथ होगी. Next, government defends decision that led to Adani bagging 6 airports. The Ministry of Civil Aviation on Thursday asserted that the centre's decision to dispense with the cap on the number of airports a single entity could bid for, a move that paved the way for Adani Enterprise Limited to emerge as the highest bidder for 6 AAI airports, had been taken on considerations of operational scale. सो 6 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट्स को अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने खरीद लिया, हाईएस्ट बिड करके उन्होंने खरीद लिया और सेंटर की तरफ से ये डिसीजन दिया गया था, डिफेंड किया गया था कि एक कंपनी इतने सारे एयरपोर्ट्स खरीद सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड हैज बॉट 6 एयरपोर्ट्स, 6 एआई एयरपोर्ट्स under its consideration. AEL, Adani Enterprises Limited, has signed concession agreements to take over the Lucknow, Ahmedabad,
Jaipur, Guwahati, Tiruvananthapuram and Mangaluru airports after the center decided to privatize them. तो सेंटर ने जब डिसीजन ले लिया था कि एयरपोर्ट्स को प्राइवेट किया जाएगा, प्राइवेट बना दिया जाएगा, तो ये 6 एयरपोर्ट को अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड ने खरीद लिया। लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु एयरपोर्ट। Next, China calls for better angels to prevail in reset with Biden's US. China on Thursday congratulated US President Joe Biden on his inauguration and called for a reset in relation between Beijing and Washington after a corrosive period of diplomacy under Donald Trump. तो चाइना ने जो बाइडेन को कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनके प्रेसिडेंट इनॉग्रेशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि शायद ये बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच जो रिलेशंस है इसे रीसेट कर दे और पहले की तरह बेहतर कर दिया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आके जो रिलेशन को बर्बाद कर दिया था शायद वो फिर से ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। Beijing also welcomed news that the US would rejoin the World Health Organization and the Paris Climate Accord. और बीजिंग ने ये न्यूज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से सम्मान किया कि यूएसए अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को फिर से ज्वाइन करने वाले हैं। The ever antagonistic Mr. Trump harangued China over trade, rights and origins of the COVID-19 virus, tech and defense supremacy, prompting angry, nearly daily jaws between both countries' diplomats. So, डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए चाइना के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा ट्रेड, राइट और कोविड-19 ओरिजिन के हिसाब से उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, हमेशा करते आए थे डिफेंस सुप्रीमेसी को लेके, और ये कह के भी वो बहुत खतरा है एंड मींस चाइना को एक विलेन के रूप में प्रमोट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। सो अब चाइना सोचती है कि ये चीज रीसेट हो जाएगी, बाइडेन आया है तो बाइडेन अब ठीक करेगा, लेकिन बाइडेन भी चाइना को सुपर पावर नहीं बनने देगी, वो अमेरिका को ही सुपर पावर रखेंगे। सो अपना टोन को शायद बाइडेन ने थोड़ा सा कम कर दिया हो चाइना के खिलाफ, लेकिन he is still saying that they will be the superpower of the world, not China. Next, on day one, Joe Biden signed 17 orders to undo Trump's legacy. President Joe Biden unleashed a full-scale assault on his predecessor legacy on Wednesday, acting hours after taking the oath of the office to sweep aside former President Donald Trump's pandemic response, reverse his environmental agenda, tear down his anti-immigration policies, bolster the sluggish economic recovery, and restore federal efforts aimed at promoting diversity. So, Joe Biden सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के ओथ लिए ही थे कि कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ऑफिस में गए, ऑफिस में जाके उन्होंने 17 ऑर्डर्स साइन कर दिए। 17 ऑर्डर्स जो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाए थे वो सब को हटा दिया गया एक ही दिन में। उसके अंदर कोविड-19 पैंडेमिक रिस्पॉन्स, जो पैंडेमिक कोरोना वायरस के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी नहीं किया था, कोई लड़ाई नहीं की थी, तो उसके अगेंस्ट जो भी था उसे हटा दिया गया और नया ऑर्डर लिखा गया कि अब उसे पैंडेमिक को सबसे पहले लड़ा जाएगा। इन्वायरमेंटल एजेंडा जो पेरिस अकॉर्ड था जिससे डोनाल्ड ट्रंप बाहर आ गए थे, उसको साइन किया गया रिजॉइन करने का। हू को ज्वाइन किया, हू में रिजॉइन हुआ। फिर एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज जो जिसमें बैन लगा दी गई थी वो बैन को हटा दिया गया। जो इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्लोली बढ़ रही थी उसे बहुत फास्ट करने के लिए नया ऑर्डर्स तैयार किए गए, और जो फेडरल ऑफिसेस में जो डाइवर्सिटी नहीं थी वो डाइवर्सिटी बनाई गई, मतलब हर एक रेस, रिलीजन, कास्ट के पीपल एक साथ काम कर सकते हैं। मूविंग विद एन अर्जेंसी not seen from any other modern president, Biden signed 17 executive orders, memorandums and proclamations from the Oval Office on Wednesday afternoon. So ऐसा अर्जेंसी कोई भी प्रेसिडेंट ने नहीं दिखाया, किसी भी प्रेसिडेंट ने नहीं दिखाया जितना बाइडेन ने दिखाया, और वो एक ही दिन में 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मेमोरेंडम, प्रोक्लेमेशन को साइन कर दिया। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 22 जनवरी का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है। And last but not the least is today's quote.
और आज का मोटिवेशनल कोट है, स्ट्रगल्स आर रिक्वायर्ड in order to survive in life, because in order to stand up you got to know what falling down is like. मतलब आप लाइफ में स्ट्रगल करते हो और स्ट्रगल करना जरूरी है, तब जाके आप समझ पाओगे कि लाइफ में कैसे सरवाइव करना चाहिए, सरवाइव कैसे करते हैं। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा कि सरवाइव कैसे करते हैं। खड़े होने के लिए गिरना भी जरूरी है, अगर आप गिरोगे नहीं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको वापस खड़ा कैसे होना है। बचपन में हम लोग सब गिरते थे, कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमें हेल्प कर देते थे खड़े होने के लिए कि चलो खड़े कर देते, बच्चा है। लेकिन कुछ इयर्स जब आगे बढ़ते रहते थे, फिर जब गिरते थे तो वो हमें हेल्प नहीं करते थे, वो कहते थे खुद से खड़े हो, खुद से उठो। लाइफ भी वैसा ही है, जब बचपन में खुद से गिर के खुद से खड़े होते थे, लाइफ में भी वैसे ही करना है। गिरेंगे लेकिन गिर के हारेंगे नहीं, गिर के सीखेंगे कि क्यों गिरे, और फिर खड़े होना है और सरवाइव करना है। यही लाइफ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।